दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान, वज़ीर आज़म के हमरा। वफ़द में वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। तिजारत, तवानाई, मादनियात, ज़राअत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शरीक रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की रातारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर भी समाअत। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज किसी भी मुकदमे की तफसीलात फराहम की जाएँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी का बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। अडियाला जेल जाएंगी। बुशरा बीबी बानी PTI से कई अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगी। मुआविन खुसूसी मशाल यूसुफजई का कहना है कि बुशरा बीबी को किसी भी मालूम और नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, उनकी सेहतयाबी पहली तरजीह है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुताल्लिक खत अमरीकी सदर बाइडन को मौसूल हो गया। मेंबरान को खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। कहा, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। इंसानी हुकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि बानी PTI की कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो कभी खाना नहीं दिया जाता। जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। कैदियों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। रेस्क्यू 11, 22 की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गईं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। हयाताबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मयारी था। फैक्ट्री में लगी आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी। अली अमीन गंडापुर को खुद मुतासरा फैक्ट्री का दौरा करना चाहिए था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसमें वर्करों की और लीडरशिप की एक जैसी हैसियत है और इसमें वर्करों की और लीडरशिप की हर बात को सुना जाता है। हम डिक्टेटोरियल या किंग पार्टी नहीं है। इख्तिलाफ कोई नहीं है, इख्तिलाफ राय ज़रूर है और फॉरवर्ड ग्रुप कोई नहीं है। सब खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। सर फवाद चौधरी साहब बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को ले रहे हैं PTI में। देखो वो तो खान साहब फैसला करेंगे। सारे फैसले खान साहब करेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। हम सब बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहा, पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 5 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख सईद और सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म का अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के कौमी दिन पर तुर्क अवाम को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दोस्ती की बुनियाद अखुवत और भाईचारा है। तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया ने तरक्की के लिए कई संगीन उबूर किए हैं। सकाफती, तिजारती और सयाहती रवाबित से दोनों ममालिक के अवाम में क़ुर्बत बढ़ रही है। दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान और तुर्किया का रिश्ता हमेशा कायम दायम रहे। लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर। शहर में स्मॉग की औसत शरह 378 रिकॉर्ड। डिफेंस के इलाके में स्मॉग की शरह 507 तक पहुँच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए इंतजामात मुकम्मल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मौसम साजगार होते ही मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अक्टूबर में बारिशें ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। शिमाली इलाका जात में सर्दी की दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सोआबी, कालाम, अतरोड, महूडन के पहाड़ों पर बर्फबारी। सबात, वादी नीलम, अटमकाम, कुंडल शाही और शारदा में बादल खूब बरसे। रत्ती गली, आड़ंग के बाबून में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। गिलगित बल्तिस्तान, बाबू सरटॉप, खुंजराब और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। पंजगोर के इलाके प्रोमोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजिमान ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुतालिक गौर। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजेस की निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज के अज़म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अराकीन के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अराकीन जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच का सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां भी करेगा। 26वीं तरमीम आइन पर बड़ा हमला है। नई तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं कि एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो। सीनियर कानूनदान हामिद खान की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में 4000 से जायद वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत का परवेज इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। मुनीस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। अदालत ने ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FIA ने परवेज इलाही, मुनीस इलाही समेत दीगर के खिलाफ चालान जमा करा रखा है।
मईशियत पर सरमायाकारों का एतमाद, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 91,200 पॉइंट्स पर ट्रेड। कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों समेत 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, फैसल अकरम और हारिस रऊफ मेलबर्न पहुंचे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी आज रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया। विकेट कीपर मैथ्यू वेड का रेड बॉल के बाद वाइट बॉल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड को आइंदा माह पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया। PIA की निजकारी होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। 31 अक्टूबर को बिडिंग से मुतालिक निजकारी कमीशन आज गौर करेगा। सिर्फ एक निजी कंपनी कंसोर्शियम ने पेश की रकम जमा कराई। दीगर 5 ग्रुपों में से किसी ने ताहाल पेश की रकम जमा नहीं कराई। निजकारी कमीशन की इजाजत के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर वफाकी काबीना मंजूरी देगी। खरीदार कंपनी आइंदा 3 साल में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाजों की तादाद 3 साल में 20 से बढ़ाकर 45 तक की जाएगी। ईमान मजारी और उसके शौहर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद में कार सरकार में मुदाखलत का केस। प्रोसिक्यूटर ने 30 रोजा रिमांड की इस्तदा की। आपको 30 रोज का रिमांड क्यों चाहिए? जज का इस्तफसार, वीडियो का फॉरेंसिक कराना है। ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा ने सड़क से बैरियर्स हटाए और आवाम को इश्तियाल दिलाया। प्रोसिक्यूटर का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD-CAT इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का यूनिवर्सिटी को MD-CAT इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD-CAT टेस्ट ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। TMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD-CAT पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लेबनान और गजा के लिए 17वें इमदादी खेप रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। इमदादी खेप में अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल। NDA में मजमूई तौर पर 1610 टन इमदादी सामान भिजवा चुका। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कबल वोटिंग जारी। स्विंग रियासतों में रिकॉर्ड टूट गए। मिशिगन में 25% वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके। जॉर्जिया में अब तक 29 लाख अफराद वोट डाल चुके। शिमाली कैरोलिना में 26% वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिया। 5 पलट रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1% की बरतरी हासिल। अब तक 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा शहरी कबल अज़ वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। ट्रंप और कामला हैरिस की इंतखाबी मुहिम अरोज पर। मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है, हमें जीतना है। अमरीका में मजहब को खतरा है, मेरा कातलाना हमले में बच जाना मौजज़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में नेशनल फेथ एडवाइजरी बोर्ड को इंटरव्यू। कामला हैरिस की स्विंग रियासत मिशिगन में इंतखाबी मुहिम। हमारे हरीफ अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, इलेक्शन हम जीतने वाले हैं, कामला हैरिस का दावा। ट्रंप अमरीकी आवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी रैली से खिताब। अमरीका की पुष्टपनाही की वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमरीकी हुकूमत इसराइली हमले में मददगारी थी, उसे नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान अपने दिफा में इसराइल को जवाब देने का हक रखता है। ईरानी मंदूब आमिर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इजहार ख्याल। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज निकलेंगे, कोई इबाम न रहे, अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। वाशिंगटन ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा चाहता है। अमरीकी मंदूब थॉमस ग्रीनफील्ड ईरानी मंदूब के बयान पर रद्द-ए-अमल।
शिमाली गाजा में इजराइल का मुहासरा जारी, अमवात की तादाद 1000 हो गई। अशया खुरानोश की शदीद किल्लत। इजरायली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनवा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इजरायली फौज की लेबनान में भी दहशत गर्दी। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 60 हो गई।